हेलो एवरीवन। आज हम लोग बोर्ड ने जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिया है उसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो दो सेक्शंस में डिवाइड होगा। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और सेक्शन बी जिसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। आज हम लोग पूरा पेपर तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हो पाएंगे वो कवर किए जाएंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो पूरा का पूरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पे होता है, जिसमें 6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं और केवल 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। मैं ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको नहीं कराऊंगा। इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करूंगा, जिसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं, यानी सारे के सारे एआई के क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में सारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, और मुझे नहीं लगता कि आपको उसमें कुछ समझने की, ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। यू वेरी वेल नो दोज चैप्टर्स। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, विद रिस्पेक्ट टू the type of data fed into AI model can be broadly classified into dash domains। यानी डोमेन्स, वैसे तो डोमेन्स टर्म देख के ही आप बड़ी आसानी से इसका आंसर दे सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा समझा भी आपको देता हूँ। देखिए, हमारे पास 3 डोमेन होते हैं। अगर नहीं मालूम है तो पढ़िए। 3 डोमेन होते हैं। एक है डेटा साइंस, जिस डोमेन के मॉडल्स में स्टैटिस्टिकल डेटा स्टोर किया जाता है, फीड किया जाता है या उससे उसे ट्रेन किया जाता है। दूसरा हमारा एनएलपी डोमेन, और इस तरह के मॉडल्स जो एनएलपी पे काम करते हैं उसमें नेचुरल लैंग्वेज वाला डेटा स्टोर किया जाता है, उसी से ट्रेन किया जाता है। और तीसरा है हमारा कंप्यूटर विजन, और इससे रिलेटेड जो मॉडल्स होते हैं या एआई सिस्टम्स होते हैं उनमें पिक्चर्स या वीडियोस जैसी चीज़ें इनपुट की जाती हैं। तो ये 3 डोमेन्स होते हैं, और तीनों तरह के डोमेन के मॉडल्स में अलग अलग तरह का डेटा ट्रेन करने के लिए स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा यही था कि डेटा स्टोर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने तरह के डोमेन होते हैं। तो ये लाइन हो ना हो ये आपको पता ही होनी चाहिए कि हमारे जो डोमेन डिसाइड होते हैं, डेटा साइंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या कंप्यूटर विजन, वो डेटा फीड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाए गए हैं, या ऐसे कह लेते हैं कि डेटा फीड किया जाता है अलग अलग तरह का, तो इसी वजह से अलग अलग तरह के डोमेन्स होते हैं। चलिए, तो इसका आंसर हो गया हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 2, 2 चीज़ें दी हैं, एक असर्शन दिया है और दूसरा रीजनिंग दी है। दोनों को हम लोग पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। वर्च्यू बेस्ड फ्रेमवर्क फोकसेस ऑन करेक्टर एंड इंटेंशन ऑफ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। ये आपके एथिकल फ्रेमवर्क से क्वेश्चन है, ठीक है। और ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि वर्च्यू बेस्ड जो फ्रेमवर्क होते हैं उनका मेन फोकस होता है कि जो भी मॉडल है या जो जिन लोगों ने मॉडल बनाया है उनका डिसीजन मेकिंग कैसा है या उनका करेक्टर कैसा है। दूसरा, वर्च्यू बेस्ड फ्रेमवर्क इवैल्यूएट्स वेदर द एक्शन अलाइन विद द प्रिंसिपल्स सच एज ऑनेस्टी, कंपैशन, इंटीग्रिटी। तो ये दोनों बातें एकदम करेक्ट हैं। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यानी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ टीचर यूजेस रूल बेस्ड प्रोग्राम टू ग्रेड स्टूडेंट्स एसेज। ठीक है, यानी एक रूल बेस्ड सिस्टम है, वो बच्चों की आंसर शीट्स को चेक कर रहा है। आंसर शीट्स में क्या है, ऐसे लिखे हुए हैं। द प्रोग्राम वॉज ट्रेंड टू लुक फॉर स्पेसिफिक कीवर्ड। प्रोग्राम कैसे काम करता है, वो ऐसे में वर्ड्स पकड़ता है और उन वर्ड्स पकड़ता है, फ्रेजेस देखता है और उसके हिसाब से क्या करता है, ग्रेड देता है या मार्किंग करता है। However, when students start using new words and expressions not included in training,
ये सब प्रॉब्लम्स तो रहती ही हैं रूल बेस्ड में। जो चीज़ें पहले से हैं, जो डेटा पहले से स्टोर है, उसी को हमारे रूल बेस्ड सिस्टम समझ पाते हैं और दूसरे डेटा को समझ ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, अगर कोई नई चीज़ आ जाती है तो क्या होता है, प्रोग्राम गिव्स इनकरेक्ट ग्रेड्स। तो प्रोग्राम इनकरेक्ट ग्रेड देता है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। द रूल बेस्ड प्रोग्राम वॉज नॉट ट्रेंड ऑन इनफ एसेज। ऐसे नहीं है, यानी हमने ऐसे उनमें पहले से फीड नहीं किए हैं ताकि वो सही से काम कर पाए। ओके, वैसे बात यहाँ ऐसे की नहीं है। आपने अभी ऊपर क्वेश्चन में देखा कि पूरा का पूरा ऐसे नहीं देखा जाता है, कीवर्ड और फ्रेजेस को देखकर ही ग्रेड असाइन किए जाते हैं। तो ये बात जमी नहीं, ये बात ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द रूल बेस्ड अप्रोच इज स्टैटिक। यस, इट इज स्टैटिक। जो डेटा है, जो सिस्टम, जो रूल्स हैं सिस्टम के अंदर, एआई मॉडल के अंदर, या एआई मॉडल तो नहीं कहेंगे, रूल बेस्ड प्रोग्राम के अंदर, वो स्टैटिक है, वो बदलता नहीं है। और बदलता नहीं है क्योंकि वो नए वर्ड्स या नई चीज़ों को अडाप्ट नहीं कर पाता है। ये बात एकदम करेक्ट है, ये बात एकदम ट्रू है। तो आंसर बी होगा इसका। आप चाहें तो आगे पढ़ें, चाहें तो छोड़ दें। ये द बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डैश इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉडल डेवलपमेंट प्रोसेस। मॉडल डेवलपमेंट प्रोसेस का मतलब है एआई प्रोजेक्ट साइकिल that helps to find the best model that represents our data and how well the chosen model will work in the future। यानी एआई प्रोजेक्ट साइकिल में वो कौन सी स्टेज है, वो कौन सा स्टेप है जिसकी वजह से या जिसकी मदद से हम ये जान पाते हैं कि मॉडल सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फ्यूचर में ठीक तरह से काम करेगा या नहीं करेगा। तो इस स्टेज को या इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, इवैल्यूएशन। ठीक, ये जो है आपका जो है एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है, फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डैश इज मेनली फोकस्ड ऑन इनहेंसिंग रॉ इनपुट इमेज और प्रिपेयरिंग देम फॉर अदर टास्क सच एज रीस्केलिंग, करेक्टिंग ब्राइटनेस, चेंजिंग टोन। इट इज द सबसेट ऑफ डैश। चलो ऑप्शन है, देख लेते हैं हम लोग ऑप्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, चलिए। तो बात क्या हो रही है यहाँ पे कि किस चीज में हम मेनली फोकस करते हैं, रॉ इनपुट इमेज इनपुट करने की या देने की। ठीक है, और प्रिपेयरिंग देम फॉर अदर टास्क। तो ऐसा काम हम कंप्यूटर विजन में करते हैं। ओके, ठीक है, लेकिन ये इमेज प्रोसेसिंग का सबसेट नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, दूसरा मशीन लर्निंग, हाँ मशीन लर्निंग हो सकता है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली मशीन लर्निंग हम उसको नहीं कहेंगे क्योंकि उससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास है। ठीक है, क्या, ऑप्शन नंबर सी। इन इमेज प्रोसेसिंग वी फीड द रॉ इमेजेस इन द सिस्टम। और ये जो इमेज प्रोसेसिंग है ये कंप्यूटर विजन का सबसेट है, सब पार्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा ट्रू फॉल्स का है, देख लेते हैं। ठीक, इन नेचुरल लैंग्वेज it is important to understand that a word can have multiple meanings fit into the statement according to the context of it। हाँ, ये कई बार देखा गया है नेचुरल लैंग्वेज में कि एक वर्ड के कई मीनिंग हो सकते हैं। जैसे एक वर्ड है पार्क। ठीक है, ये दो तरह से यूज होता है। एक पार्क जहाँ पे हम जाते हैं, शाम को आराम से बैठते हैं। एक कार को पार्क करना हो गया। ऐसे ही डेजर्ट के दो मीनिंग होते हैं, एक तो रेगिस्तान होता है, दूसरा खाने के बाद जो मीठा खाते हैं कुछ, उसे भी डेजर्ट कहते हैं। इस तरह के तमाम ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जो एग्जैक्टली मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उनके मीनिंग बदलते हैं। तो ये बात 100% करेक्ट है। ठीक है, कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एनएलपी में, नेचुरल लैंग्वेज में, एनएलपी नहीं, नेचुरल लैंग्वेज में जो लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं उसमें कई वर्ड्स ऐसे हैं जो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उनकी मीनिंग बदलती रहती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अ सेल्फ ड्राइविंग कार फेल्स टू डिटेक्ट पेडेस्ट्रियंस क्रॉसिंग एट नाइट रिजल्टिंग
in a near accident, which domain of AI technology should be enhanced to improve safety? देखो यहाँ मामला है देखने का, ठीक है। एक सेल्फ ड्राइविंग कार है, ठीक है, और वो रात में नहीं डिटेक्ट कर पाती है कि कौन रोड क्रॉस कर रहा, कोई क्रॉस कर रहा या नहीं कर रहा। तो ये पूरा मामला जो है विजन का है। तो यहाँ पे एनएलपी से कोई लेना देना नहीं, स्टैटिस्टिकल डेटा से कोई, रिकमेंडेशन सिस्टम कोई लेना देना नहीं। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, कंप्यूटर विजन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, या आप ऐसे कह लीजिए डेटा दिया हुआ है, और चेरी इज द डेटा, रेड इज द डेटा, 1.8 रुपीज इज द डेटा, डेटा डेटा डेटा, ये सारा कुछ जो है, ये सारा कुछ डेटा है। ये डेटा नहीं है, ये डेटा नहीं है, ये डेटा नहीं है। ये है क्या फिर? इसे हम कहते हैं फीचर्स, डेटा फीचर्स या फीचर्स। ठीक है, वही पूछा गया था यहाँ पे कि ये तीन चीजें क्या हैं। क्या ये डेटा है? नहीं, डेटा बिल्कुल नहीं, इंस्टेंस बिल्कुल नहीं, वैल्यू बिल्कुल नहीं, मॉडल सवाल ही नहीं उठता। ये क्या है? ये डेटा फीचर्स हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इस तरह का क्वेश्चन आपको प्री बोर्ड 1 में भी देखने को मिला होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन अ स्पैम email detection system, out of 1000 emails received, okay, 300 are spam. The system correctly identifies 240 emails as spam, but it also marks 60 legitimate emails as spam. ठीक है, चलिए देखते हैं निकालना क्या है। हमें निकालना है प्रिसीजन। इस चीज पे सबसे पहले हम नजर डालेंगे। ठीक है, हमें निकालना है प्रिसीजन। तो प्रिसीजन इक्वल्स टू टीपी अपॉन टीपी प्लस एफपी। ठीक है, तो हमें ऊपर जो कुछ लिखा है उसमें से दो ही चीजें पता करनी है। एक तो हमें टीपी पता करना है और दूसरा हमें एफपी पता करना है कि टीपी क्या होता है, एफपी क्या होता है, क्या है इस सिनेरियो में। तो टीपी क्या है देख लेते हैं। दिस इज टीपी, क्योंकि ये करेक्ट प्रेडिक्शन है। ठीक है, तो 240 इज टीपी, और ये क्या है हमारा एफपी, 60 इज एफपी। तो कुल मिला के जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? 240 अपॉन 240 प्लस 60 यानी 300। और इसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये होगा 240 अपॉन 300। आंसर वुड बी, कैलकुलेट आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। आंसर वुड बी 0.8 यानी 0.80। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगेन असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस नो डाउट मेन एग्जाम में भी आएंगे। ठीक है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर करिए। ठीक है, चलिए, इन मशीन लर्निंग अ मॉडल विद लोअर एरर इज कंसीडर्ड टू परफॉर्म बेटर ऑन द गिवन डेटा सेट। यस, इट इज करेक्ट। ठीक है, तो हाँ, इट इज करेक्ट। अगला देखते हैं, रीजन देखते हैं क्या है। एरर हेल्प्स अस टू इवेलुएट हाउ एक्यूरेटली अ मॉडल कैन प्रिडिक्ट बोथ ट्रेनिंग एंड अनसीन डेटा, which is why it is used to select the best performing model। हाँ, ये बिल्कुल बात सही है, दोनों चीज़ें एकदम करेक्ट हैं, और असर्शन का जो रीज़न दिया हुआ वो एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, इवैल्यूएशन जो है इसकी समझ होनी चाहिए। केवल इवैल्यूएशन से रिलेटेड फॉर्मूले ही आपको नहीं आते होने चाहिए। इवैल्यूएशन बेसिकली होता क्या है, क्यों किया जाता है, ये बातें भी आपको मालूम होनी चाहिए। एक एक 1 मार्क के कई क्वेश्चंस हो सकते हैं इवैल्यूएशन से रिलेटेड। इवैल्यूएशन इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ऐसा मत सोचिए कि आपको मालूम है 1-3 मार्क का क्वेश्चन वहाँ से आते ही आता है, तो और 7 to 8 मार्क्स का चैप्टर है, तो क्या केवल वही एक क्वेश्चन आके बस खत्म चैप्टर? नहीं, इस तरह के कई क्वेश्चंस आएंगे। तो इवैल्यूएशन चैप्टर में से एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, बस इतना ही नहीं मालूम होना चाहिए। इवैल्यूएशन क्या है, क्यों करते हैं, उससे क्या फ़ायदे हैं, ये सब बातें भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर विजन। यहाँ पे एक इमेज दी हुई है और कह रहे हैं ये किसी कंप्यूटर विजन सिस्टम का कोई एप्लीकेशन है। चलिए तो देखते हैं क्या है। ये फेशियल रिकॉग्निशन बिल्कुल भी नहीं है। सीवी इन रिटेल, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। मेडिकल इमेजिंग, ये कौन सा एक्सरे और एमआरआई का फोटो है? ये फेस फिल्टर है। ठीक है,
ये एलिमिनेट करके भी पता किया जा सकता है। और आपने कई जगह पे चैट जीपीटी बोल रहा हूँ, स्नैपचैट वगैरह में इस तरह के आपने फ़िल्टर देखे होंगे, लोग अपने चेहरे के आगे ऐसे कान नाक लगा लेते हैं, तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा, ये फेस फिल्टर है एक। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ टोकन्स। चलिए नंबर ऑफ टोकन्स क्या है, हम लोग जरा काउंट कर लेते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, जब सैंपल क्वेश्चन पेपर में आया है तो मेन एग्जाम, असली एग्जाम में भी आ सकता है। चलिए टोकन्स काउंट करते हैं। टोकन 1, हाँ, टोकन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and this is 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 and 32. The right answer is 32 टोकन्स इसमें हैं। चलिए तो अभी ये वीडियो 15 मिनट्स का हो गया है, तो अब अगले वीडियो में मैं आपको आगे के क्वेश्चंस बताऊंगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।